किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। जैसे कि अभी आपको मौसम देखने को मिल रहा है कि नाइट में हल्की सर्दी रहती है और दिन का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है, यानी कि जो टेम्परेचर है हमारा 25 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो ऐसे में हमारी फसलों पर जो डाउनी मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट डिजीज के अटैक करने के चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि थोड़ा नाइट में टेम्परेचर कम हो, दिन में नॉर्मल हो, तो ऐसे में हल्की सर्दी जब होती है तो ऐसे में डाउन मिल्ड्यू लेट ब्लाइट डिजीज अटैक करते हैं। और जैसे कि अभी मौसम भी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, जगह जगह बारिश देखने को मिल रही है, तो हाई ह्यूमिडिटी है, तो ऐसे में और भी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है और कुछ किसान भाइयों को इनके सिम्टम्स भी अपनी फसलों पर देखने को मिल रहे होंगे। तो देखिए, डाउनी मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट दोनों को कंट्रोल करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको 16 बेस्ट फफूंदीनाशक की लिस्ट आपको बताने वाले हैं और बहुत ही फास्टेस्ट आपको बताने वाले हैं। हम 16 बेस्ट फफूंदीनाशक के ब्रांड बताएंगे, टेक्निकल बताएंगे और क्या डोज आपको रखनी है वो बताएंगे। ये भी बात करेंगे कौन से फफूंदीनाशक प्रिवेंटिव में काम करते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट एक्शन होता है। उसके बाद कौन से सिस्टेमिक एक्शन वाले केवल फफूंदीनाशक होते हैं जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होने पे काम करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से डबल एक्शन वाले जो फफूंदीनाशक होते हैं, यानी कि जो कॉन्टैक्ट एक्शन से भी काम करते हैं या सिस्टेमिक एक्शन से भी काम करते हैं, या उनके अंदर डबल टेक्निकल होता है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन हम इन फफूंदीनाशक के बारे में। तो इस लिस्ट में हमारा पहले नंबर पे आता है, जैसे अगर ब्रांड की बात करें तो सिंजेंटा का कवच, कोरोमंडल का जटायु, टाटा का ईशान फंजीसाइड। टेक्निकल इसके अंदर होता है क्लोरोथालोनिल 75% WP फॉर्मुलेशन में, और इसकी जो डोज रखनी होती है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की तरफ। तो उनके कुछ ब्रांड की बात करें तो इंडोफिल का आता है M45, धनुका का M45 के नाम से आता है, सिंजेंटा का भी एबिक के नाम से आता है। इन सब के अंदर होता है टेक्निकल मैनकोजेब 75% WP। डोज रखनी होती है इसकी 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड की तरफ। तो थर्ड में अगर हम कुछ ब्रांड की बात करें तो बायर का एंट्राकॉल आता है, PI इंडस्ट्री का आता है सैनिपेव के नाम से, और टाटा का आता है कौशल के नाम से। तो इन सब के अंदर जो टेक्निकल हमें देखने को मिलता है प्रोपिनेव 70% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। इसकी डोज हमें रखनी होती है 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। उसके बाद हम फोर्थ की बात करें तो इसमें कुछ ब्रांड की बात करें, इंडोफिल का Z78 हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर टेक्निकल होता है जिनेव 75% WP फॉर्मुलेशन में, और इसकी जो डोज आप रख सकते हैं प्रिवेंटिव में 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। चलते हैं नंबर 5 की तरफ। तो इसमें कुछ ब्रांड की बात करें, ब्लू कॉपर फंजीसाइड आता है, ब्लाइटॉक्स फंजीसाइड आता है। इसके अंदर टेक्निकल होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्मुलेशन में, और इसकी डोज रखनी होती है 2.5 ग्राम पर लीटर। और देखिए फिफ्थ नंबर का जो है ये ज़्यादातर जो हमारा लेट ब्लाइट है उस पर ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव होता है, बाकी जो मैंने बताए वो दोनों पे बराबर इफेक्टिव होते हैं। तो ये थे प्रिवेंटिव फंजीसाइड जिनको आप लेट ब्लाइट डाउनी मिल्ड्यू को प्रिवेंट करने के लिए आने से रोकने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिस्टेमिक फंजीसाइड की, जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होने के बाद, सिम्टम दिखने के बाद आप उपयोग करेंगे तो वो कंट्रोल करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मोस्ट इफेक्टिव फंजीसाइड की। देखिए इस लिस्ट में हमारा पहला आता है एलिएट फंजीसाइड बायर का, जिसमें टेक्निकल होता है फोसेटाइल एल्यूमिनियम 80%, और इसकी डोज आप रख सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। उसके बाद हम दूसरे की तरफ चलें तो इसमें ब्रांड आते हैं बासप का एक्रोबेट, या कात्यानी कंपनी का हमारा आता है डिसमिस के नाम से। इसके अंदर टेक्निकल होता है डाइमेथोमॉल 50% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। इसकी डोज आप रख सकते हैं 1.3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो इसका भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन दिख रहा है तो ये कंट्रोल आपका कर देगा। उसके बाद हमारा तीसरा आता है सिंजेंटा का अमिस्टार, या कात्यानी का एजॉक्सी के नाम से। इसके अंदर टेक्निकल होता है एजॉक्सिस्टोबिन 23% SC फॉर्मुलेशन में, और इसकी डोज हमें रखनी होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से। अब बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट पावरफुल फंजीसाइड के बारे में, जिसके अंदर 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं जो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों एक्शन से कंट्रोल करने में बेहद इफेक्टिव होते हैं, और इनमें भी हम जो बात के बताएंगे वो और भी ज्यादा इफेक्टिव होते चले जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में वन बाय वन। तो इसमें आता है हमारा पहले नंबर पे ग्रिडोमिल गोल्ड फंजीसाइड, या टाटा का मास्टर। इनमें से कोई भी ले सकते हैं। टेक्निकल होता है मेटालेक्सिल 4% प्लस मैनकोजेब 64% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 2 से लेकर 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है।
उसके बाद हम चलते हैं दूसरे फंजीसाइड की तरफ। ये आता है हमारा कर्जेट फंजीसाइड, जो हमें एंडोफिल का मैक्सिमेट के नाम से भी देखने को मिल जाता है। तो कर्जेट या एंडोफिल, इसके अंदर टेक्निकल होता है साइमोक्सानिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% देखने को मिलता है। इसकी जो डोज रखनी होती है 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है। देखिए जो कर्जेट और एंडोफिल का मॉक्सीमेट मैंने बताया, ये जो मैंने पहले आपको बताया रिडोमिल गोल्ड, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब चलते हैं इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव फंजीसाइड की तरफ, जो क्यूरेटिव में बहुत अच्छा काम करता है। वो आता है हमारा जैम्प्रूफ फंजीसाइड। जैम्प्रूफ फंजीसाइड के अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर होता है अमेटोक्रेटेडियन 27% प्लस डाइमेथोमॉर्फ 20.27% SC फॉर्मुलेशन में, यानी लिक्विड फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। इसकी जो डोज आप रख सकते हैं 1.5 से लेकर 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट है क्यूरेटिव के लिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांड की तरफ। तो ये आता है हमारा इक्वेशन प्रो फंजीसाइड के नाम से। इसके अंदर जो टेक्निकल होता है फेमोक्साडोन 16.6% प्लस साइमोक्सानिल 22.1% SC फॉर्मुलेशन में इसके अंदर भी देखने को मिलता है, यानी कि ये भी लिक्विड फॉर्म में आता है। इसकी डोज रखनी होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से। ये भी बहुत शानदार काम करता है क्यूरेटिव में, डाउनी मिल्ड्यू हो या लेट ब्लाइट हो अच्छे से कंट्रोल कर देगा। उसके बाद चलते हैं हम 5th ब्रांड की तरफ। तो ये आता है बायर का प्रोफाइलर फंजीसाइड। ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अंदर टेक्निकल होता है फ्लूपिकोलाइट 4.44% प्लस फोसेटाइल एल्यूमिनियम 66.67% WG फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। इसकी जो डोज आपको रखनी होगी 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखनी होगी। ये मोस्ट इफेक्टिव है डाउनी मिल्ड्यू लेट ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली इसको डाउनी मिल्ड्यू के खिलाफ ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रांड की तरफ। तो ये आता है बायर का सेक्टिन फंजीसाइड। इसके अंदर टेक्निकल की बात करें फेनामिडोन 10% प्लस मैनकोजेब 50% WG फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। ये भी इसके अंदर जो हमें इसकी डोज रखनी होती है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है। ये भी डाउनी मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट दोनों को कंट्रोल करने में के लिए बेहद ही इफेक्टिव फंजीसाइड है। तो इनमें से जो मैंने आपको ब्रांड बताए कोई भी उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।